कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। हमारे आगे के लेक्चर में हमने विद्यार्थी मित्रों मालोजी फौजदार जो हमारा पाठ चल रहा था वो पूर्ण हो गया था। तो मैंने आपको घर पे लिखने के लिए बोला था कि आप घर पे शब्दार्थ और मुहावरे लिख देना। तो आपने लिख दिए होंगे और नहीं लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, आज लिख देना। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हमारे जो स्वाध्याय के प्रश्न है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आज स्वाध्याय के प्रश्न में आपको बताती हूँ, आपको घर पे लिखना है। पहले तो आप कौन से प्रश्न लिखेंगे? प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। पहला प्रश्न है कि मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताते हैं। एक तो क्या हुआ था, मालव जी के पिताजी सेना में उनकी मृत्यु, मालव जी के पिताजी की सेना में मृत्यु होने के कारण उसके घर पे कमाने वाला कोई नहीं था और वो माँ दोनों जो बेटे माँ और मालव जी उसको पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा था। और उसका वध करने के लिए किसी ने कहा कि तुम माँ शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। यही 2 कारण से वह वध करने के लिए आया था। यह 2 कारण उसको बताता है। कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? इतना कष्ट होने के बाद, क्योंकि उस मालव जी के पिताजी शिवाजी की सेना में सैनिक थे। उनका मृत्यु हो जाने के बाद माँ शिवाजी का कर्तव्य था उसके पत्नी और उसके बेटे का ख्याल रखना। तो और वो गया भी था और अंदर उसको कोई जाने नहीं देते थे। मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? मृत्युदंड के पहले बालक ने क्या कहा था कि मुझे एक बार मेरी माँ के दर्शन करने हैं, मुझे जाने दो, बाद में मैं उनके दर्शन करके आ जाऊंगा। तो शिवाजी उसके पर विश्वास रखते हैं और उसको जाने देते हैं उसकी माँ के दर्शन करने के लिए, बाद में वो आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? शिवाजी ने कह दिया था कि बालक को मृत्युदंड मिलेगा, परंतु शिवाजी बालक को मृत्युदंड नहीं देते। वो परीक्षा ले रहे थे कि वो बालक घर पे जाता है अपनी माँ के दर्शन करने के लिए, फिर वह वापस आता है या नहीं आता, वह उसकी परीक्षा लेते हैं। पर शिवाजी जी उसको अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। उसको शिवाजी को यह जो बालक था मालव जी की वीरता पर वो बहुत मुग्ध हो गए थे। उसको बहुत उसकी वीरता और उसके साहस बहुत पसंद था। वो ऐसे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे, इसलिए वह परीक्षा लेने के बाद अपनी सेना में ले लेते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कौन किसे कहता है तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी कहते हैं मालव जी को, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी कहता है शिवाजी को, मैं तो उसकी वीरता पर और साहस पर मुग्ध हूँ। ऐसा कौन कहता है? शिवाजी कहते हैं कि मैं उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ तानाजी को। तुम्हारे ही जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी कहते हैं, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी कहते हैं, ये महाराज यह शरीर आपका है। मालव जी कहता है। प्रश्न नंबर 3 मैं आपको समझाती हूँ, फिर आप
पाठ्य पुस्तक लेकर घर पे बैठना लिखने के लिए, और आप खुद भी अंदर से ढूंढ के अच्छी तरह से सही लिखना, गलत नहीं लिखना प्रश्नों के उत्तर। इसलिए हर बार कहती हूँ कि जब भी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठो पढ़ने के लिए, पढ़ो और अंदर से देखकर सही लिखना। तीसरा प्रश्न है कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जिस प्रकार तुम अपनी माता को दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, देखो ये जो है ना पैराग्राफ, उसका गुजराती लिखना है। गुजराती में मैं आप जब भी पाठ समझाती हूँ तब मैं आपको गुजराती ट्रांसलेट करवाती हूँ, तो आपको गुजराती ट्रांसलेट तो अभी समझ में आ गया होगा। तो आपको यह ट्रांसलेट लिखना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। उदाहरण द्वारा नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य अर्थपूर्ण बनाना है। देखो, पहला है देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। शिवाजी उसकी और प्रेम की दृष्टि से देखते रहे। दूसरा है बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। सत्य बात है जो अवश्य मैं उसके बता दूंगा। तीसरा है क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। तुम्हारे मन में फिर ये बात थी। और चौथा है कि अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, और ये विशेषण आपको अपनी तरह से लिखना है, क्योंकि मैंने आपको सारे विशेषण समझा दिए थे, सारे विशेषण मैंने आपको लिखवाए हैं। फिर भी आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके उत्तर बता दूंगी। देखो, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो आपको क्या करना है, जो वाक्य है उसके नीचे अंडरलाइन करके उसके सामने कौन सा विशेषण है वही लिखना है। तो परिश्रमी, अब्दुल 20 किलो आटा, 20 किलो 20 शब्द क्या बताता है, संख्या। राम ने 5 लीटर, तो 5 क्या बताता है, संख्या। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। आप पढ़ोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाक्य में हमें कौन सा विशेषण बताते हैं। रेखा के पास कितनी किताबें थी, 3 किताबें थी। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा विशेषण है। वे लड़के शोर मचा रहे हैं। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। आपको विशेषण समझा है ना घर पे, हाँ लिखना। नहीं आएगा तो फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सबके उत्तर बता दूंगी। चलो, ये हो गया आपका 6ठा पाठ ख़त्म। अब उसके बाद आएगा 7वां, बढ़े कहानी। बहुत छोटी है, अच्छी है, आपको पसंद आ जाएगी और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। हमको ख़त्म करना वो ही नहीं है, साथ ही साथ पढ़ना है, समझना है और प्रश्न के उत्तर भी आना चाहिए। ख़त्म कर देना बस पाठ्य पुस्तक नहीं है विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चलना चाहिए आपको पढ़ना समझ में आता है नहीं आता है। आप घर पे पढ़ते हो और नहीं पढ़ते तो घर पे पढ़ाई करना। पता नहीं कब स्कूल शुरू हो जाए, तो घर पे तो पढ़ाई करेंगे ना। अभी तो आपकी टेस्ट आएगी, उसके बाद एग्ज़ाम आएगी। हाँ, आपका अब तो जो साल था वो अभी तो ख़त्म होने के लिए आया है। तो घर पे क्या करना, जितना पढ़ाया है ना 6 मालवदी फौजदार तक, सब सारे पाठ के प्रश्नों के उत्तर तैयार करना। जो भी स्वाध्याय में है, मैं पाठ्य पुस्तक से बाहर से कुछ भी नहीं पूछती, तो जो भी पाठ्य पुस्तक में है सब घर पे
तैयार करना। और ऐसा नहीं हिंदी में ही करो, जो भी आपके सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट में। अभी तो स्कूल में नहीं आना होता है तो घर पे बहुत सारा टाइम रहता है तो घर पे जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सब सब्जेक्ट पर तैयारी करना, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करना।